अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख तौफीक शेख कादर। मैं अल्फ़ैज़ उर्दू हाई स्कूल शिवाजी नगर जलगांव मैं अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ टीचिंग के। आइए प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं जमात में रियाज़ी हिस्सा दुव्वम का सबक नंबर 6 दायरा मश्की सेट नंबर 6.1 का सवाल नंबर 5 हम हल करेंगे। सवाल नंबर 5 हमारे सामने दिया हुआ है। सवाल कुछ इस तरह है कि शक्ल में मरकज़ ओ वाले दो दायरे हैं। बड़े दायरे का वितर ए बी छोटे दायरे को नुक्ता पी और क्यू पर कता करता है, तो साबित कीजिए कि ए पी बराबर है बी क्यू के। प्यारे बच्चों, सवाल देखकर हमें ये तो मालूम हो गया कि एक ही मरकज़ वाले दो दायरे दिए हुए हैं और बड़े दायरे का ए बी ये वितर रहेगा और छोटे दायरे का पी क्यू ये वितर रहेगा। तो आइए हम जो है यहाँ पर एक छोटा सा अमल करते हैं। तो हम अमल लिख लेते हैं पहले। अमल कुछ इस तरह करना है कि कता ओ एम यहाँ पर हमको उमूद खींचना है वितर ए बी पर। तो हम लिख लेंगे कता ओ एम उमूद है वितर ए बी पर। और वो इस तरह खींचना है कि वो ए एम बी ये सूरत में आ जाए। तो आइए अब हम अमल कर लेते हैं। और इस नुक्ते को हम एम नाम देंगे। देख सकते हैं आप, हमने कता ओ एम उमूद खींचे वितर ए बी पर और वो इस तरह है ए एम बी जो एक ही ख़त पे वाक़ई हो चुके। आइए प्यारे बच्चों, उसके बाद हम सबूत देखते हैं। सबूत में हम अब छोटा दायरा और बड़ा दायरे को ज़ाहिर करेंगे। हम छोटे दायरे के लिहाज से लेते पहले। छोटे दायरे के लिहाज से अगर हम देखें कता ओ एम ये उमूद रहेगा, ओ एम उमूद रहेगा वितर पी क्यू पर। ये हमने छोटे दायरे के लिहाज से लिखे। और प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले एक मसले में पढ़ चुके हैं कि दायरे के मरकज़ से वितर पर खींचा हुआ उमूद उस वितर की तनसीफ करता है। तो आइए हम उस खुसूसियत को ज़ाहिर कर देते हैं। हमने खुसूसियत को ज़ाहिर कर दिया कि दायरे के मरकज़ से वितर पर खींचा हुआ उमूद वितर की तनसीफ करता है। तो हम वितर की तनसीफ यानी ये हिस्सा ये हिस्से के बिल्कुल मसावी हो गया, तो हम लिख लेते हैं इसलिए पी एम बराबर एम क्यू के। और हम इसको मसावत नंबर 1 दे देते हैं। आगे हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, उसी तरह हम बड़े दायरे के लिहाज से भी लिख लेते हैं। हम लिखेंगे उसी तरह बड़े दायरे के लिहाज से। अब हम डायरेक्ट बता देते हैं कि कता ओ एम उमूद है वितर ए बी पर
कता OM उमूद है वितर AB पर। और हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AM बराबर है BM के। AM बराबर रहेगा BM के। हम इसको मसावत नंबर 2 दे देते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अगर हम गौर से देखें शक्ल तो AM जो है ये बटा हुआ है 2 हिस्सों में, AP और PM के। तो हम AM को जो है कुछ इस अंदाज से भी लिख सकते हैं कि AM बराबर रहेगा AP जमा PM के। AP जमा PM हमने किस बिना पर लिखे तो हम कहेंगे ये एक ही ख़त में वाक़ है, और हम इसको भी मसावा नंबर 3 दे देते हैं। और उसी तरह अगर हम देखें BM भी जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक BQ और QM के, क्योंकि एक ही ख़त में वाक़ है। तो हम BM को भी इस तरह लिख सकते हैं, BM बराबर BQ जमा QM। हम उसको लिख देंगे BQM। इसको हम मसावत नंबर 4 दे देते हैं। पहले बच्चों मसावत नंबर 2 हमें कह रही है कि AM बराबर रहेगा BM के, और AM जो है वो मसावत नंबर 3 बता रही है कि AM जो है वो AP जमा PM के बराबर है, और मसावत नंबर 4 बता रही है कि BQ जो है वो BQ जमा QM ये BM के बराबर है। तो हम मसावत नंबर 2 में इस्तेमाल करेंगे इसका। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए AM की जगह हम AP जमा PM लिखेंगे। अब बराबर BM हमको दिया हुआ है BQ जमा QM के, और हम यहाँ लिख देंगे 2, 3 और 4 की बिना पर। हमने 2 में अमल किए, 3 मसावत नंबर 3 और 4 की बिना पर। प्यारे बच्चों मसावत नंबर 1 अगर हम गौर से देखें तो वो PM बराबर है MQ के। हम जो है यहाँ PM की जगह MQ रख कर जो है वो उसको हल कर सकते हैं। तो हम AP जमा, अब हम PM की जगह MQ रखेंगे, ये MQ बराबर, और ये BQ जैसी की वैसी जमा QM भी जैसी की वैसी। हम यहाँ पर लिख देते मसावत 1 PM बराबर है MQ के। इस बिना पर जो है वो हमने यहाँ पर PM को हटाया और MQ लिखे। प्यारे बच्चों हम AP इधर ही रहने देते और ये MQ को हम इधर लेकर चले जाते, BQ जमा QM। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम MQ लिखो या QM लिखो एक ही बात है। हम ये जमा की अलामत वाला जो MQ है उसको बराबर की अलामत की जब दूसरी तरफ लाएंगे तो उसकी अलामत तब्दील हो जाएंगी। ये जमा का जो है वो इधर तफरीक में आ जाएगा, ये हो जाएगा MQ। ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये QM लिखो पहले या MQ लिखो। अब एक MQ में से एक MQ चला गया तो हम उसको जो है वो सिफर हो जाएगा, या हम उसको काट देते हैं। अब जो बचा वो लिखते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर AP बराबर BQ बचा, और हमको यही साबित करना था कि AP बराबर है BQ के। इस तरीके से हमने सवाल नंबर 5 जो है वो मुकम्मल किए। जज़ाकल्लाहुल खैर।